हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस, जो कि बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला गया है? यदि आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब के तीन घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अरे तीन घन को जोड़कर मेरे भाई क्या बना दिया है? घनाभ बना दिया गया है। तो हम लोग तो इससे क्या होगा, क्या क्या चेंज होगा? तो देखिए क्या क्या चेंज होगा। मान लीजिए तीन घन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तीन घन सिंपल से बनाएंगे तो क्या क्या चेंज होगा। सिंपल से इसका कंसेप्ट होता है मेरे भाई, यानी ये मान लीजिए ये घन है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दिया गया है तो क्या बनेगा? घनाभ बन जाएगा। घनाभ बन जाएगा तो यहाँ पर बना लेते हैं घनाभ। यानी एक हो गया ये दूसरा हो गया। तो क्या क्या चेंज होगा? ये घन का आयतन कितना है? 512, यानी ए क्यू का मान गिवन है कितना? 512। ए का मान कितना आ गया? 8 आ गया। यानी भुजा आ गया 8 घन का। यानी तीन घन बनाते सिंपल से। यहाँ पर 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा चौड़ाई कितना रहेगा, तो चौड़ाई मेरे भाई आपको 8 ही रहेगा, है ना। और ऊंचाई देखिएगा तो ऊंचाई सेम टू सेम 8 ही रहेगा। यानी सिंपल सा केवल मेरे भाई क्या लंबाई चेंज हुआ, यानी लंबाई कितना गुना हो गया? तीन जोड़ना है तो तीन गुना हो गया, यानी 3a, है ना। चौड़ाई मेरे भाई एक ए है और ऊंचाई भी क्या है? एक ए है। अब देखिए इसमें क्या, ए का मान 8 का पुटिंग अभी मत कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 24 8 8 रख दें, यहाँ पर 24 8 8 या भी रख सकते हैं। सिंपल से कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 2 × LB प्लस BH प्लस HL का मान निकालना है। 2LB हम लोग क्या करते हैं? इससे निकालते हैं ताकि इसे आसानी होगा। LB यानी कितना हो जाएगा? 3a² हो जाएगा प्लस BH कितना होगा? a² हो जाएगा। HL 3a² हो जाएगा। देखिए 3 4 7 7 a² हो गया। 3 4 7 यानी कि 7 दूनी की 14 a² हो गया। ए का मान कितना है? तो ए का मान 8 है, 14 64 हो जाएगा, यानी 14 × 64। लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। और मेरे भी डिस्टर्ब सम भी लगा सकते हैं। लास्ट में 6 आएगा तो देखिएगा इसमें है इसमें है, ये दोनों कट गया। अब हम लोग डिस्टर्ब सम लगा लेते हैं, या डिस्टर्ब सम भी मेरे क्या करेगा? मैच करेगा। 64 × 24 कीजिएगा तो सिंपल से करते हैं। 14 चौका कितना होगा? 56। 14 चौका कितना हो जाएगा? 56 के पाँच पाँच हारसील। और 14 सतह कितना? 14 छके कितना हो जाएगा? तो आपका 84, 84 या 5 कितना हो जाएगा? 89। यानी क्या आ गया? 896। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्र O वाले वृत्त में EOC क्या है? व्यास है। बी, वृत्त के परिधि पर एक बिंदु इस प्रकार है कि चाप AB BC का 1/5 है, तो BOC निकालना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वृत्त है मेरे भाई। वृत्त बोला एक केंद्र O वाला है जो कि क्या है? EOC क्या है? व्यास है। EOC क्या है? व्यास है। बी, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर इस प्रकार है कि चाप AB BC का 1/5 है, यानी सिंपल से BC यहाँ पर रहेगा तो BC 5 है और AB कितना है? 1 है। सिंपल सा बी ओ सी का मैं यहाँ पर कोण का मान निकालना, इसका मान निकालना है। देखिएगा यहाँ पर ई ओ सी, देखिएगा ई ओ सी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चाप कितना? 5 1 6 का मान हो गया। आपका क्या चाहिए था? तो बी ओ सी की यानी 5 का मान चाहिए था। कितना बार में जाइएगा? 6 से जाइएगा 30 बार में, 30 × 5 कितना हो जाएगा? 150। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में देखिएगा 2017 में शोरूम EBC में टेलीविजन की बिक्री, 2019 में शोरूम BCD में टेलीविजन की बिक्री के बीच का डिफरेंस निकालना है। एंड 17 में ABC, 17 में देखिएगा ABC यहाँ पर जोड़िए। 2 2 4 600 और 600 कितना हो जाएगा? तो 600 आपका 6 हो जाएगा, यानी 606 हो गया। अब देखते हैं 2019 में BCD 2019 में 2 2 4 600 और 600 यहाँ पर कितना हो गया? 600 पूरा पूरा हो गया। इनका डिफरेंस कितना का है? तो यहाँ पर देखिएगा 6 का है, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में सी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। साइन थीटा कोस थीटा कब समान होगा? मेरे भाई थीटा बराबर 45 पर ये दोनों क्या होता है? समान होता है 1/√2 एंड 1/√2 होता है दोनों का मान, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में मुझे सरल करना है, यानी 5 दूनी 10 11/2 हो जाएगा। माइनस 3 9 10/3 ऑफ करना है अभी हमें। कितना है? 13 18/13 प्लस 1 माइनस 2 × 3, सॉरी 3 नहीं है यहाँ पर, हमें 2 गुने उसके बाद क्या होगा? 3 दूनी की 6 और 6 5 11, 11/2 है।
अब भागा है तो हम लोग गुना में कर देंगे चेंज, उल्टा हो जाता है ना, रूल यही होता है। 4 दूनी 8, 11/4 है तो 4/11 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए यहाँ पर, 2 से 2 गया, 11 से 11 गया, है ना। एक में से 4 गया, कितना होगा, एक में से यहाँ पर 4 जाएगा तो इसका मान कितना आएगा, 1 - 4 -3 होगा। यहाँ पर करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 33 - 20 ऑफ कितना हो जाएगा, 18/13। यहाँ पर कितना है, 13 से ये जाएगा, 13 कट जाएगा, 6 3 18, है ना। 3 में से 3 घटाइएगा, क्या होगा, 0। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची जाती है, तो वृत्त का त्रिज्या निकालना है। अब देखिए जीवा 32 है तो ये हाफ कितना हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अब देखिएगा 12 16 इसका है तो 4 के 3 गुना है, 4 का ये कितना गुना है, 3 गुना है, यानी 3 4 से काटिएगा, 3 4 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट। सिंपली यही 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20, जो कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं, यानी 100 x मानते हैं। 100 x में से 45 क्या है, मेल है, और 55 फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। यदि 60% पुरुष निरक्षर है, यानी 60% पुरुष क्या है यहाँ पर, बिना पढ़े हुए हैं, बिना पढ़े हुए हैं, यानी अनएजुकेटेड लिखते हैं, यहाँ पर एजुकेटेड कितना होगा, 40%। फिर बोला है कि 60% महिलाएं साक्षर हैं, यानी 60% महिलाएं क्या है, साक्षर है, यानी 60% पढ़े हुए हैं यहाँ पर 40% अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो क्या निकालना है, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या, निरक्षर महिलाओं की संख्या यानी इसका 40% का मान, 40% का मान। और मेरे भाई क्या, पुरुष में तुम पुरुष के साक्षर पुरुष का है यहाँ पर, यहाँ पर 40%। कितना परसेंट अधिक है ये हमें निकालना है, कितना परसेंट अधिक है ये हमें निकालना है, यानी 45 का देखिएगा 40% कितना हो जाएगा, 45 का 40% मेरा भाई 18 हो जाएगा। 10% हो गया 4.5, तो 40% 18 x। फिर देखिएगा मेरे 55 का 40% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। कितना अधिक है, तो 4 x अधिक है। यानी हमें निकालना निरक्षर महिलाओं की संख्या और साक्षर पुरुषों की तुलना में कितना परसेंट अधिक है। तो 4 अधिक है, किससे तुलना करना है, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुष की तुलना में कितना परसेंट अधिक, अधिक नहीं निकालना है, सिंपल सा अधिक वाला देखिए। 4 x का डिफरेंस है, किससे अधिक है, 18 x 22 x में देखिए किससे अधिक है, तो 18 x से अधिक है। 1900 कीजिएगा, 400/18 कीजिएगा, कितना आएगा, 18 36 टू टू आता रहेगा, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन 8 पर। एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा है। पूरे सौदे में लाभ परसेंट निकालना है, यानी 8 टोटल वस्तुएं हैं, जिसमें 5 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच दिया है, शेष वस्तुओं पर यानी सीपी पर बेचा, यानी 0% प्रॉफिट पर निकालना है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यानी 20/100 है, और 3 × 0 कितने, 0 हो गया, कितने 8, यानी 100/8 कीजिएगा, सारा 12%, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर, r को 8 से विभाजित करने पर 3 शेष पर बचता है, तो r² प्लस 6r+7 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष पर क्या होगा। यानी सिंपल से मेरे भैया, 3 का मान इसमें पूर्ण कीजिए, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, +7 8, है ना। कितना हो जाएगा, तो 20 25 30 34/8 भाग दीजिएगा तो 2 शेष पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होना चाहिए, नहीं न्यूनतम होना चाहिए, इसका मतलब न्यूनतम नहीं, यानी डिस्काउंट ज्यादा होना चाहिए, डिस्काउंट ज्यादा आता है। देखते हैं यहाँ पर 20 30 35 में से मेरे भाई 1.5 × 2 3 घटाइएगा, यानी 32% हो गया। 25 10 कितना, 35 में से यहाँ पर कितना घटाइएगा, 2.5 घटाइएगा, यानी सारा 32%, और यहाँ पर 33%। तो क्या सबसे न्यूनतम क्या निकालना है, न्यूनतम विक्रय मूल्य, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट जिसमें मिला होगा, तो ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बी है। आता है क्वेश्चन में 11 पर। कोट थीटा का मान निकालना है, यानी कोट टी का मान निकालना है, यानी b/p का मान निकालना है, b/p का मान निकालना है। से गिवन है, यानी ये h का मान है, ये b का मान है, b/h तो h/b यानी b का मान है। आपको क्या चाहिए, p का मान चाहिए, तो h² - p² होता है √h² - b², यानी x² - y² हो जाएगा। b का मान क्या है भाई, तो b का मान y है, p का मान क्या है, तो √x² - y²। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
इसी चाल से चलते हुए एक मोटर बोट की धारा विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 17 घंटा में तय कर सकती है। समान चाल से यह 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर चलती है। तो धारा की चाल निकालना है, धारा क्या निकालना है, चाल निकालना है। अब इस प्रकार क्वेश्चन मेरे एग्जाम में कैसे करते हैं, सेम टू सेम मेरे भैया पूछ बताया जाएगा। सिंपल सा देखिए, धारा के विपरीत दिशा को क्या मानते हैं, जो मानते हैं होगा वो आप लिख लीजिए। हम मानते हैं धारा के विपरीत दिशा को क्या मानते हैं, तो यू मानते हैं, और धारा की दिशा को डी मानते हैं। यानी सिंपल से यू और डी यहाँ पर लिखिए। डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस देखिए तो यू का 24 गिवन है, और देखिए डी का कितना है तो 40 गिवन है। टाइम कितना है, 17 घंटा। सिंपल से यहाँ पर दूसरा कंडीशन में आया है कि 10 घंटा में धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा क्या है मेरे भाई, धारा की दिशा पर डी है और यहाँ पर क्या यू है। यू कितना है, 12 है, डी कितना है, 32 है। बस हो गया मेरे भाई। अब सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे एक को काटना होगा, एक को काटेंगे तो सिंपल से अगर हम इसे दो गुना करते हैं, 12 को 24 बनाते हैं, 12 को 24 बनाएंगे कितना हो गया, तो यहाँ पर 24 हो गया, और यहाँ पर 64 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 24 से 24 कट गया, 64 में से 40 गया, कितना हो गया, 24, है ना। 64 में से 40 गया, 24 किलोमीटर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 20 में से 17 यानी 3 घंटा आ गया, 3 घंटा। यानी हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि 24 किलोमीटर 3 घंटा में कितना, अब देखिए 3 घंटा में 24 किलोमीटर, है ना, 24 किलोमीटर। तो हमें क्यों ना 40 किलोमीटर निकाले तो कितना घंटा लगेगा, 3 से जाएगा ये 8 बार में, 8 से जाएगा 5, यानी 5 घंटा लगा। यानी यहाँ पर कितना लगा, 5 घंटा लग गया, यहाँ पर 5 घंटा लग गया। तो यहाँ पर कितना लगा होगा, टोटल 17 घंटा, यानी 12 घंटा लग गया होगा। अब हम लोग आसानी से यू और डी का स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस 24/12 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर डी में आते हैं तो डिस्टेंस बाई क्या होगा, टाइम, यानी 40/5 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब सिंपल से यू और डी का रेशियो आ चुका है, मान आ चुका है। रेशियो कहाँ है, सेम पूरा पूरा मान है, ठीक है, रेशियो ये नहीं है, पूरा पूरा मान है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दर निकालना है, तो धारा बराबर क्या होता है मेरे, D-U/2, यानी 8 में से 2 गया, 6/2, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 13 पर। 13 में देखिएगा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है ये भाई। पहला बार ये क्वेश्चन आई थिंक लगा कि आया है इसमें शायद, और टाइम भी अच्छा खासा लगेगा। हालांकि ये एग्जाम में मेरे भाई आई थिंक सॉल्व प्रैक्टिस होगा तब हो सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस होगा तो ये हो सकता है। क्या बोला गया, यदि निम्नलिखित समीकरणों को प्रणाली में चरों का मान लगाकर तीन पूर्णांकों के रूप में है तो ए का मान निकालना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, ये अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आई थिंक मेरे भाई इस पर प्रैक्टिस होगा, कंसेप्ट याद रहेगा मेरे भाई, तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, अन्यथा मेरे भाई इस क्वेश्चन को छोड़ना ही होगा। बनेगा कैसे मेरे भाई, तो यहाँ पर आते हैं, बोला क्या यहाँ पर कि चरों का मान लगातार तीन पूर्णांक के रूप में है, यानी तीन लगातार पूर्णांक के रूप में है, तो तीन लगातार पूर्णांक हमें मानना होगा, यानी एक्स वाई और जेड मानते हैं, ठीक है। अब इसे हमने मान ली, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इनका एवरेज निकालेगा तो इक्वेशन बनेगा। इन तीनों का एवरेज निकालेगा तो क्या बनेगा, इक्वेशन। एवरेज कैसे निकालेगा, तीनों लगातार संख्या है तो तीनों लगातार संख्या क्या बीच वाला एवरेज होता है, और x+z/2 कर दीजिए, एवरेज हो गया, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, 2y = x+z हो गया, यानी ये इक्वेशन यहाँ पर बन गया। अब इसी इक्वेशन की सहायता से मेरे भाई इनमें यूज करेंगे, एंड x-y+z=2a है। पहला यूज हमें यहाँ पर क्या हो सकता है मेरे भाई, कि y प्लस इसे हम लोग x-y-z=2a लिख दें, तो देखिएगा x-y-z, देखो y-z लगातार संख्या है, तो मान लीजिए दो, एक मानिएगा, दो मानिएगा, तीन मानिएगा, तो उनका डिफरेंस कितना है, का कुछ भी मानिएगा तो डिफरेंस वन ही होगा। डिफरेंस क्या रहेगा, वन ही रहेगा। यानी y-z को हम मानते हैं 1 = 2a, एक्स बराबर कितना गया, 2a+1 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया, 2a+1 हो गया। एक तो ये कंडीशन आ गया, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है मेरे भाई, कि यहाँ पर रखिएगा x-y+z=2a, इसका सहायता रखिएगा, x-y बराबर कितना होगा, तो 2y बराबर कितना, x+z, है ना। 2y बराबर x+z है, तो यहाँ पर x+z देखिएगा, यहाँ पर x+z यहाँ पर है, 2y-y = 2a, यानी y बराबर कितना गया, 2a हो गया। दूसरा यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर आ गया। फिर इसी की सहायता से हम लोग तीसरा में रखेंगे तो आंसर मेरे भाई आएगा, ठीक है।
तो रखते हैं यहाँ पर x+4y है, x+4y माइनस 2z इक्वल टू 12 में से 3a घटाना है। अब देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, यानी दुगुना है, तो दुगुना करते हैं x+2x+2z माइनस 2z इक्वल टू कितना है 12 माइनस 3a, माइनस 2z प्लस 2z कट गया यानी 3x इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 3a, 3 से ये कटेगा तो x बराबर कितना हो गया 4 माइनस a हो गया, 3 से कट जाएगा तो। अब देखिए x बराबर यहाँ पर 4 माइनस a है, यहाँ पर x बराबर कितना है 2a+1 है, यानी दोनों बराबर है, तो सिंपल से 4 माइनस a इक्वल टू 2a+1 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 3, a बराबर कितना होगा 1 होगा, जिसकी ऑप्शन में क्या ऑप्शन में बी है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ऐसा कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, है ना, तभी बनेगा एग्जाम में। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या निकालना है, बारिश और कुल संख्या, बेचे गए केलों की संख्या निकालना है, बेचे गए केलों की संख्या यानी और 40% का मान निकालना है। सिंपल सा बारिश टोटल था, यानी बारिश और 100% का मान है, आपको केवल 40% का मान निकालना है, यानी कितना है 12 चौका 48 480। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन 15 पर, मध्य अनुपाती। सिंपल से जब ये मध्य अनुपाती a गुने बी रूट अंडर a गुने बी, यानी कितना 6 गुने 10 हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, पाइप एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि वाई उसी टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ 20 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितना भाग खाली बचेगा, ये हमें निकालना है। तो टाइम एक्स का और वाई का गिवन है, टाइम कितना कितना गिवन है 60 और 72। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ले लीजिए 720, 12 छक 72 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। दोनों का यहाँ पर क्षमता निकल चुका है, यहाँ पर टाइम था। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है ना। दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो 22 मेरे भाई 22 लीटर भरेगा 1 घंटा में, तो यहाँ पर 20 घंटा में कितना हो जाएगा, 20 घंटा में 440 भर देगा, 440 लीटर भर देगा। तो पूछा कि टंकी के कितना भाग खाली बचेगा, तो कितना खाली बचेगा, यहाँ पर देखिएगा 60 और 220 280 खाली बचेगा। टोटल कितना है मेरे भाई, तो 720 है, यानी मेरे भाई 4 से 7 बार में और 18, 60/18, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में डी। आता है क्वेश्चन नंबर 17 पर, सबसे बड़ी संख्या निकालना है, किसे 5 लगातार संख्या की योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग देखें मेरे भाई, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहली संख्या हम लोग निकाल लें तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। सिंपल से आपने इंटर में पढ़ा होगा, ये योगफल गिवन है कितना 80, इन संख्या कितना है 5 है, यानी 5/2 2a का मान तो हमें चाहिए, पहली संख्या होता है a, n-1 यानी कितना होगा 4 गुने डी क्या लगातार संख्या है मेरे भाई, तो 1 रहेगा अंतर, 4 हो गया, 5 से जगह 16 बार में 16 दूनी 32, यानी 32 इक्वल टू 2a+4, यानी कितना हो गया यहाँ पर 4 जगह तो 28, यानी ए बराबर कितना है 14, ए बराबर 14 आ गया। हमें क्या चाहिए था, तो पहली संख्या आ गया 14, लगातार 5 संख्या है तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 और 18, 5 संख्या हो गया। सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आता है क्वेश्चन नंबर 18 पर, परिमाप निकालना है त्रिज्या खंड का, यानी क्या होता है त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होता है, तो 2 त्रिज्या होता है और एक क्या एल होता है, एल बराबर क्या होता है 2πr θ/360, यानी एल प्लस 2r कर देंगे हम लोग, 2 गुने पाई का मान लेना है 3.14, आर का मान कितना है 24 है, थीटा कितना है 60/360 प्लस 2r कीजिएगा, 24 दूनी 48, 60 से आएगा 6 बार में, है ना, 6 से आएगा 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 8 तरीके 24 या 24 और कितना हो जाएगा 14 8 112, 24 25.12 प्लस कितना जाएगा 48, और यहाँ पर कितना है 73.12 होगा, जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ए मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 19 पे, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है, इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1512 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन निकालना है।
यानी मेरे भाई देखिए 7% अधिक दिया गया है, तो 7% अधिक कितने सालों के लिए मेरे भाई, तो यहाँ पर दिया गया है कितने साल है, 6 वर्ष, यानी 7 6 के 42% अधिक दिया गया होगा, यानी 15 से जो 12 का मान है वो 42% का मान है। आपको मूलधन निकालना है यानी 100% का मान निकालना है। 42 से कितने बार में जाएगा, 3 और 6 यानी 36 बार में जाइएगा, यानी कितना हो जाएगा 3600, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको आसानी से बी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 15 से 19 तक प्रति वर्ष ईंधन और परिवहन पर कंपनी द्वारा भुगतान की गई औसत राशि निकालना है। ईंधन और परिवहन देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है, और 15 से 19 तक यानी सभी का औसत यहाँ पर निकालना होगा। 3 2 5 6 2 8 8 16 के एक, 5 8 9 9 9 18 के एक, 2 3 4 5, 586 से भाग दीजिए, 1 2 3 4 5, 586 से जब भी 5 से भाग देना होगा तो सिंपल से इनका संख्या को ऊपर वाली संख्या को दोगुना कीजिए। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 17 के एक, और 5 दूनी 1172 किसमें है, 1172 ऑप्शन में सी में है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं 21 में। एक्स बराबर इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। अब देखिए, जब भी एक रूल होता है एक्स बराबर a-2 √बी हो, तो हम लोग इससे मेरे भाई x+1/x का मान निकाल सकते हैं, x-1/x का मान निकाल सकते हैं, है ना। 2 गुने बिग नंबर हो जाएगा, बिग नंबर, और यहाँ पर 2 गुने स्मॉल नंबर, सिंपल सा ट्रिक होता है। यानी पर देखिएगा एक्स बराबर 7 माइनस, यहाँ पर हमें 2 लेना है तो 4 जाएगा अंदर, है ना, रूट में है तो 12 हो जाएगा। अब हमें देखते हैं यहाँ पर x+1/x क्या चाहिए आपको, तो x² + 1/x² निकालना है। तो सिंपल सा अगर आपको x+1/x का मान मालूम होगा तो यहाँ पर निकाल सकते हैं n² - 2 करके, है ना। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं x+1/x का मान, यानी 12 नंबर हो जाएगा, यानी 7 × 14, 14 के स्क्वायर में से यानी 196 - 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक आयताकार बगीचे का परिमाप है 48, लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, बगीचे का एरिया निकालना है, बगीचे का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो 2 × L + B गिवन है कितना, 48, यानी L + B कितना है, 24 है। कंडीशन दिया गया कि लंबाई जो है मेरे चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो बगीचे का एरिया निकालना है, यानी B + 6 + B कितना है, 24 है, यानी B बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 18 9 आ गया। बी बराबर 9 आ गया तो ए बराबर कितना गया, 9 6 15 हो गया। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, L × B, 15 × 9 कितना हो जाएगा, 135। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन में 23 पर। त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज PQR समक्षम त्रिभुज है, ए बी बराबर 7 है, यानी बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है, बना लेते हैं। ABC और यहाँ पर क्या है, QPR है, ABC QPR है। ए बी कितना है, 7 है, तो सिंपली QP भी 7 हो जाएगा। AC कितना है, तो AC 8 है, तो QR भी 8 हो जाएगा। बी कितना है, तो बी आपका 65 है, तो आपका P भी 65 हो जाएगा। और C 75 है, तो आपका R भी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो A कितना होगा, तो यहाँ पर 180 डिग्री कौन होता है, तो कितना हो जाएगा, 70 से 140 यानी 40 डिग्री। तो कौन Q भी 40 हो गया। ऑप्शन में आते हैं मैं भी क्या कि मैंने कौन R 75 है, तो हाँ भाई है ना, यहाँ पर है। PQ 8 है, तो PQ भाई 8 नहीं है, यहाँ पर 7 है, तो गलती हुआ। AC बराबर PR है, AC 8 है, PR कितना है भाई, तो PR 7 है, बराबर नहीं है भाई। PQ 7 है, तो PQ 7 है भाई। R 75 है, तो हाँ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। D भी कट जाएगा। आते हैं 24 पर। एक विज्ञापन पर खर्च 2.1 करोड़, तो परिवहन और करों पर खर्च के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। विज्ञापन पर कितना है मेरे, तो विज्ञापन पर देखिएगा कितना, 15 है। और अब कर और खर्च, ठीक है, परिवहन और खर्च का डिफरेंस यानी कितना, 2.5 का है, यानी देखिएगा 2.1 करोड़ जो मान है वो 15 का मान है, आपको 2.5 का मान निकालना है, ठीक है ना। यानी 10 हो जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। 25 × 4 = 100, और 5 3 से जाएगा मेरे को कितने बार में, 7 बार में, और 3 से जाएगा 5 बार में। आई थिंक कहीं मिस्टेक हो चुका है, सिंपल से करते हैं। 21/15 और मेरे भाई 2.5 यानी 100 हो जाएगा। 5 से जाइएगा 7 से, 3 से जाइएगा 5 बार में, 3 से जाइएगा 7 बार में, 5 से ये जाइएगा कितना बार, 5 बार में, 5 से ये जाइएगा 20 बार में, 7/20। ये क्या आ गया भाई, 2.1 क्या है, विज्ञापन, विज्ञापन कितना है यहाँ पर, 15 है, यानी 15 का मान है आपको। दोनों परिवहन और कर, परिवहन कितना है, 18 12 और टैक्स 10, यानी 2.5 का मान निकालना है। सही तो है भाई, सही तो है, क्या हो रहा है।
देखिए 2.1 जो मान है वो कितना का मान है, वो आपका 15 का मान है, आपको 2.5 का मान चाहिए। अब जाइएगा मेरे भाई, तो 5 से जाइएगा 3 बार में, 5 से जाइएगा 5 बार में, 5 से 3 से जाइएगा 7 में, 7 बचे 35, ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में सी। आते हैं 25 पर। 3 साइन ए प्लस 4 कोस ए इक्वल टू 5 है, 10 ए का मान निकालना है। अब इसका सिंपल से क्या होता है, डायग्राम भी होता है कि पी साइन ए प्लस बी कोस ए इक्वल टू क्या होता है, एच। टेन चाहिए यानी पी बाई बी होता है, पी बाई कितना है, तो पी है 3/4 हो गया। ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी मिल जाएगा। अब रहता है मेरे भाई आपको यहाँ पर क्या लगा, ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हैं, 3 4 5 है ना, 3 4 5 यूज कर लीजिए। फिर है साइन क्या होता है, पी बाई एच यानी पी बाई 3/5 हो गया, और 4 कोस यानी बी बाई एच, 4 बी बाई एच कितने 4/5 हो गया, इक्वल टू 5 है। देखिए 9/5 16/5 यानी 25/5 हो जाएगा, इक्वल टू 5 बराबर है। तो क्या मिलेगा, ट्रिपलेट ही हो जाएगा यूज, है ना। ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन में बी। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब से अनलाइक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।